कलयुगी बेटी। ये सच्ची कहानी हिसार में रहने वाले एक ऐसी लड़की की है जिसने प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए अपने परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोनिया हरियाणा के हिसार जेल में अपने माँ बाप, बहन और एक भाई के साथ रहती थी। उसके पिता रेलू राम पुनिया एक भूतपूर्व विधायक थे जो पहले ट्रकों की धुलाई का काम करते थे, लेकिन समय के साथ वो चुनाव में खड़े हुए और जीतकर विधायक बन गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया और बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रेलू राम ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से एक बेटा सुनील और दूसरी पत्नी से 2 बेटियां सोनिया और पम्मी थी। ये पूरा परिवार एक साथ ही रहता था। सोनिया ताइक्वांडो की स्टूडेंट थी और वहीं उसको संजीव नाम का एक लड़का अच्छा लगने लगा था जो कि एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। सोनिया संजीव से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी सोनिया की जिद के आगे वो झुक गए और उन्होंने सोनिया की शादी संजीव से करा दी। थोड़े दिनों के बाद ही अमीरी में पली बढ़ी लड़की को संजीव के साथ रहने में पैसे की कमी खलने लगी। अब उसने अपने माता पिता पर दबाव डालना शुरू किया कि कुछ प्रॉपर्टी बेच के उसके पति का कुछ बिजनेस खुलवाया जाए। तो माता पिता ने उसको बहुत समझाया कि हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम इतनी अमीरी में पली बढ़ी हो, संजीव के साथ नहीं निभा पाओगी, लेकिन तुम्हारी जिद और समाज के लोग लाज के नाते हमने तुम्हारी शादी करा दी कि कोई बवाल ना हो। और इतना दिया लिया भी, तब भी तुम प्रॉपर्टी बेचने के लिए कह रही हो। और क्या भरोसा कि उसका बिजनेस चलने ही लगे, हो सकता है पूरा पैसा डूब भी जाए। और मैं प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे भाई को भी बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो तुमसे पहले से ही नाराज है, क्योंकि अपने मन से तुमने जो शादी की है। वो लड़का है, तब भी उसने हमारी मर्जी का ख्याल रखकर अपनी बराबरी में शादी की और तुमने हमारी एक ना सुनी। बेटा, हम तुम्हारी कुछ पैसों की मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। मेरे और भी 2 बच्चे हैं, अभी तुम्हारी बहन की भी शादी करनी है, फिर वो भी प्रॉपर्टी मांगेगी शादी के बाद, तो कैसे होगा। सोनिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो चली गई वहां से। लेकिन उसके मन में कुछ और ही पकने लगा और चलने लगा, और उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सबको खत्म करने का एक प्लान बनाया। इसका मौका उसको बहुत जल्दी ही मिल गया। उसकी छोटी बहन पम्मी का जन्मदिन मनाने के लिए वो अपने मायके आई और पूरे दिन सबके साथ खूब अच्छे से रही। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा कि वो नाराज है, और स्वीट डिश के रूप में उसने खीर भी बनाई अपने हाथों से अपने बहन के जन्मदिन के लिए। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उसने खीर में अफीम मिला दिया है। उन सब ने तो उसका प्यार समझकर खा लिया, और जब वो बेहोश हो गए तो उसने सबसे पहले अपने पापा को मारा, क्योंकि पापा अकेले सोते थे अपने कमरे में। फिर वो माँ के कमरे में आए दोनों, जहाँ सुनील मतलब उसके सौतेले भाई के बच्चों के साथ उसकी माँ सो रही थी और बेहोश थी खीर खाकर। तो उसको भी दोनों पति पत्नी ने मुंह पर तकिया रखकर मार डाला, और उनके साथ सो रहे अपने भतीजा भतीजी को भी मार डाला, जो कि अभी सिर्फ 5 और 2 साल के थे। उन मासूमों को मारते हुए भी उन लोगों का कलेजा नहीं कांपा, जबकि उनका खुद का 1 साल का बच्चा था। फिर वो पम्मी के कमरे में जाकर उसको भी बेहोशी की हालत में ही उन लोगों ने मार दिया, और उसके बाद वो भाई भाभी के कमरे में गए और दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इस पर भाई ने सोचा शायद कुछ बात होगी, और उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो बेहोश थे इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर बाद भाई ने नशे में लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला
तो संजीव ने रॉड से उसके ऊपर हमला कर दिया और पीट पीट कर मार डाला। और भाभी को तो सोनिया ने मार दिया बहुत बेरहमी से। और फिर संजीव से बोली, मुझे भी रॉड से मारकर जख्मी कर दो, जिससे लगे कि कुछ लोग लूटपाट के इरादे से आए थे और उन्होंने ही ये सब किया है। और पुलिस वालों को भी हम यही बोलेंगे। और संजीव को वहां से ये सब करने के बाद भगा दिया। घर के बाहर फिर कुछ देर बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। फिर आसपास के लोग जब भागकर आए तो उसने वही कहानी सुनाई जो उसने तय किया था कि कुछ लोग आए थे, लूटपाट कर रहे थे और जब हम सब ने विरोध किया तो हमें मारकर भाग गए। पड़ोसियों ने सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सबको भी भर्ती कराया, लेकिन सबकी मौत हो चुकी थी, सिर्फ सोनिया जिंदा थी। और पुलिस को भी पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया। सोनिया ने अपने बयान में पुलिस वालों को भी वही कहा जो पड़ोसियों को कहा था। लेकिन जब पुलिस वालों ने महीनों इस केस की छानबीन की और सीसीटीवी कैमरों को देखा तो उन्हें सोनिया पर शक हो गया और बहुत सख्ती से पूछताछ के बाद उसने सब कुछ उगल भी दिया। 8 लोगों के कत्ल के इस केस की सुनवाई हरियाणा के सेशन कोर्ट में 3 साल तक चली। 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा ये कहते हुए उम्र कैद में बदल दी कि ज़्यादा समय से फांसी के जो फैसले निलंबित हैं उन्हें उम्र कैद में बदल दिया जाए। ये कहानी सुनाते सुनाते तो मुझे चक्कर ही आ गया। ऐसी भी बेटियां होती हैं क्या? यकीन नहीं होता। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी।